हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेकी टेक। फ्रेंड्स, अभी 22 जनवरी को अपना महाराष्ट्र में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ। तो आज इसका अपन सोल्यूशन देखते हैं। मेरा क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज बी था। तो देखते हैं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस। देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमोरेज, एटोनोसिटी ऑफ यूटरस, प्रेसिपिटेट लेबर, सब इनोवेशन और प्यूपरल सेप्सिस। इसका आंसर फ्रेंड रहेगा ए। इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स ए। देन सेकंड क्वेश्चन इज फ्रेंड, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सबको पता है फ्रेंड्स, दैट इज द 400 माइक्रोग्राम पर डे। इसका आंसर रहेगा बी। देन क्वेश्चन थ्री, इन एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड the three basic factor are agent, host, and we know that is the answer D, environment. Okay. Then क्वेश्चन नंबर फोर, ऑल द फीचर्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक्सेप्ट। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन दैट इज ओमिटिंग डी। द क्वेश्चन नंबर फाइव, द वुंड वेयर देयर इज नो ब्रेक इन द स्किन एंड एक्सटर्नली कैरेक्टराइज बाय स्वेलिंग, डिस्कलरेशन एंड पेन इज कॉल्ड एज। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज अ क्लोज वुंड। ऑप्शन ए, दैट इज अ क्लोज वुंड। देन फ्रेंड क्वेश्चन नंबर सिक्स, refers to the physical effect on the human body of a dietary intake inadequate in quantity or the quality. ऑप्शन ए, माल न्यूट्रिशन, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी। क्वेश्चन देखो, इसमें बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि इसका ऑप्शन ए माल न्यूट्रिशन रहेगा या फिजियोलॉजी। बट मेरे को तो लगता है कि ये इसका आंसर माल न्यूट्रिशन ही रहेगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। देन क्वेश्चन नंबर सेवन, दैट इज क्वेश्चन टर्म इज यूज व्हेन द डिफिशियंसी ऑफ। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा प्रोटीन। देन क्वेश्चन नंबर एट, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इन चिल्ड्रन लीड टू ब्लाइंडनेस का भी क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा ए। इन क्वेश्चन नंबर नाइन, इन एपिडेमिक एजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज proportion of the population occurring over a wide geographic area is called as the pandemic. Okay. Then question number 10, adequate vitamin can be obtained through exposure to sunlight. That is a sunlight, इसका ऑप्शन रहेगा सी, दैट इज अ डी, विटामिन डी। देन क्वेश्चन नंबर 11, द स्कीम इन महाराष्ट्र अंडर NHM नेशनल हेल्थ मिशन वेयर द आंगनवाड़ी एंड द स्कूल चिल्ड्रन वेयर इंस्पेक्टेड, ट्रीटेड एंड रेफर्ड whenever needed with the help of team is referred as। इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी, आंसर इज ए, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देन क्वेश्चन नंबर 12, अंडर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलोइंग वैक्सीन वेयर इंक्लूड एक्सेप्ट। तो इसका आंसर रहेगा विटामिन, सॉरी, क्वेश्चन स्मॉल पॉक्स। देन क्वेश्चन नंबर 30, there is a system of storage, transport and distribution of vaccine in the same, in the state of efficacy and potency at recommended temperature from the manufacturer to the actual recipient of the vaccine is termed as। इसका आंसर भी क्वेश्चन बहुत इजी था, इसका आंसर रहेगा कोल्ड चेन। देन क्वेश्चन नंबर 40, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 days ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड एज न्यूनेटल पीरियड। देखो, बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर गलत किया होगा कि अर्ली न्यूनेटल और न्यूनेटल में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो गए। तो मैं इसका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, अर्ली जो न्यूनेटल पीरियड होता है 1 to 7 days होता है, और 7 से 28 days का जो पीरियड होता है उसे अपन लेट न्यूनेटल पीरियड बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा होगा कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 28 days ऑफ द लाइफ इज कॉल्ड एज द न्यूनेटल, सो इसका आंसर ए रहेगा। ओके। एज पर आपका स्कोरिंग 5 ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया वेयर गिवन एक्सेप्ट। इसका आंसर रहेगा, चलो पहले ऑप्शन देखते हैं। रेस्पिरेशन एंड हार्ट रेट, ऑप्शन बी मसल टोन भी रहेगा, रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स, स्किन कलर भी रहेगा, ऑप्शन डी दैट इज मिड आर्म सर्कम्फरेंस नहीं रहेगा। तो इसका आंसर जाएगा डी, 1 कैलोरी इज इक्वल टू हाउ मच जूल। इसका आंसर रहेगा 4184। देन क्वेश्चन नंबर 70, विटामिन सी इज रिच इन द फॉलोइंग फ्रूट्स एक्सेप्ट। इसमें पूछा है कि विटामिन सी
ज़्यादा किस में होता है और किस में नहीं होता है, ठीक है। देखो लेमन में तो विटामिन सी होता है, ऑरेंज में भी होता है, आंवला में भी होता है, ओनियन में नहीं होता क्योंकि ओनियन इज़ रिच इन विटामिन ई, सो इसका आंसर रहेगा डी। देखो ओके, नॉर्मली 1 ग्राम of oil gives how much calorie? We know that the 1 gram of oil gives the 9 kilocalories. Okay. Then question number 90. Nutrients are often formed food by the process of metabolism that takes place in the following steps except पूछा है digestion, absorption, assimilation और the harmonization. देखो फ्रेंड, इसका भी आंसर कुछ लोगों ने assimilation लिखा है और harmonization लिखा होगा, बट देखो फ्रेंड, हार्मोनाइजेशन कोई ऐसे एक प्रोसेस नहीं होते डाइजेशन में, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर डी जाएगा, हार्मोनाइजेशन। देन फॉलोइंग आर द क्वेश्चन नंबर 20, फॉलोइंग आर द फैट सोल्यूबल विटामिन एक्सेप्ट। हमें पता है कि फ्रेंड जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ए, डी, ई एंड के होते हैं, तो विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, तो इसका आंसर विटामिन सी जाएगा। Then question number 21. In case of the intraoperative care, when a client arrives in the operating room, three groups of personnel are involved in the care except anesthetic team, पता है आ जाएगा, सर्जिकल टीम भी होगी, तो ऑपरेटिंग रूम नर्स भी होगी, बट पैथोलॉजिकल टीम नहीं होती है, तो इसका आंसर रहेगा डी। द जनरल पर्पज ऑफ वेन पंक्चर इज टू कलेक्ट अ ब्लड स्पेसिमेन, हाँ बराबर है। स्टार्ट एन आई इन्फेक्शन, ये भी करेक्ट है। इंस्टॉल मेडिकेशन, ये भी करेक्ट है, तो इनका आंसर जो है ऑल ऑफ दिस जाएगा। ओके। Then question number 23, cause of peripheral cyanosis is arterial obstruction, venous obstruction, cold exposure, all of this. इसका आंसर फ्रेंड्स all of this जाएगा, क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर में भी पेरिफेरल साइनोसिस होता है। द रूबेला डायग्नोसिस ऑफ मेजल्स इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट, ऑप्शन ए रूबेला भी में रहता है, स्कार्लेट फीवर में भी रहता है, स्कॉट्स की डिसीज में रहता है, बट पोलियोमाइलिटिस में नहीं रहता है इसके सिम्टम्स। ओके, तो इसका आंसर डी रहेगा, पोलियोमाइलिटिस। देन क्वेश्चन नंबर 25, दैट डैश इज द साइंस ऑफ फूड एंड इट्स इंटरेक्शन विद एन ऑर्गेनिज्म टू प्रमोट एंड मेंटेन हेल्थ, इसका आंसर रहेगा न्यूट्रिशन। फ्लोरोसिस इज द कंडीशन विच कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ हाउ मच कंटेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। वी नो दैट फ्रेंड्स, जो फ्लोरोसिस होता है, जो पानी में अगर फ्लोराइड का कंटेंट ज़्यादा रहेगा तभी फ्लोरोसिस होता है, और जो फ्लोराइड का अगर कंटेंट 0.5 से ज़्यादा हो तो फ्लोरोसिस होता है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन है, दैट इज़ अ फ्लोराइड। फॉलोइंग आर द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिसीज एक्सेप्ट, ट्रिमर इन हैंड्स एंड लेग्स, पता है इसके होते हैं, स्टिफनेस इन लिम्स एंड ट्रंक, ये भी होता है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट एंड पोस्चरल इंस्टेबिलिटी, ये भी होता है, बट कैटरेक्ट को ऐसा सिम्टम नहीं होता है, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी, दैट इज़ अ कैटरेक्ट। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28, the ratio of infant death registered in a given year to the total number of live birth registered in the same year usually expressed at the rate of 1000 live birth is called as, इसका आंसर भी इजी था फ्रेंड, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, वन सेकेंड। ओके, द एक्ट पास इन द ईयर 2000 and amendment done in 2006 where there is a law relating to juvenile in conflict with the law and children in need of care and protection is termed as, option is juvenile justice act, child labor act, child marriage act, the adaptation of child act। देखो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका आंसर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट रहेगा या द एडप्टेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट रहेगा। देखो फ्रेंड्स की जो क्वेश्चन था उसमें उसका आंसर पूछा था कि द लॉ इज़ रिलेटिंग टू द जुवेनाइल, तो इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा, दैट इज़ अ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 30, द बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च इन इंडिया टू फोकस मेनली ऑन प्रैक्टिस एंड पॉलिसी टू एडॉप्ट रिगार्डिंग, इसका आंसर भी बहुत ईजी था। जो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव था 1952 में चालू हुआ था टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसका आंसर रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, ओमिटिंग इन न्यूनेट्स may occur due to the following non-organic cause
एक्सेप्ट। यहाँ पर फ्रेंड्स देखो कि नॉन ऑर्गेनिक कॉज पूछा है, ठीक है। अगर इसका आंसर इजी रहेगा कि हिस्टोस्पॉन्ग डिसीज, दैट इज ऑप्शन डी। कोई देखने की ज़रूरत नहीं है ऊपर के ऑप्शन की। Then question number 32, pathophysiology of both aspexia is related with the following condition except, first one is the arterial oxygen tension, fall in blood pH, accumulation of carbon dioxide and congenital hydrocele. इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज अ congenital hydrocele. Then question number 33, out of the following disease which disease is eradicated globally? स्वाइन फ्लू, पोलियो, स्मॉल पॉक्स एंड मेजल। सबको पता है कि जो स्मॉल पॉक्स है अपन वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वो इरेडिकेटेड हो गए हैं, दैट इज इसका आंसर रहेगा स्मॉल पॉक्स। देन PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इंक्लूड फॉलोइंग इंडिकेटर एक्सेप्ट पूछा है यहाँ पर, इन्फेंट मोर्टेलिटी, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 और ऑप्शन डी दैट इज पर कैपिटा GNM। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी ये तीनों भी फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स के इंडिकेटर है, पर कैपिटा GNM ये इंडिकेटर नहीं है। तो इसका आंसर रहेगा पर कैपिटा GNM, सॉरी GNP। इंसिडेंस रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग, इसका भी आंसर बहुत रहेगा कि इंसिडेंस पता है कि फ्रेंड जो इंसिडेंस होता है टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस होते हैं, और जो प्रीवेलेंस होता है ओल्ड प्लस न्यू केसेस होते हैं। तो बाकी ये तो डिस्ट्रैक्टर, बाकी ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है, इसे कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस। देन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर देखिए 36, Nalgonda technique is used for chlorination of water, iodization of salt, defluorination of water और डीक्लोरिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि इसका आंसर क्लोरिनेशन ऑफ वाटर रहेगा, डिफ्लोरिनेशन ऑफ वाटर रहेगा। देखो फ्रेंड्स, जो क्लोरिनेशन ऑफ वाटर होता है इसके लिए अपन ऑर्थोटॉलुडेन टेस्ट करते हैं, जो डिफ्लोरिनेशन ऑफ वाटर है इसके लिए नालगोंडा टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज द डिफ्लोरिनेशन ऑफ द वाटर। Then Bhopal gas tragedy in India is an example of common source single exposure epidemic, continuous epidemic, propagated epidemic, and seasonal epidemic। तो देखो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो सिर्फ एक ही बार हुई थी और इसका एक कॉमन सोर्स है और सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर एपिडेमिक। Vagina that are sensitive to freezing and should be protected from, vaccines that are sensitive to freezing and should be protected from sub-zero temperature except, यहाँ पर एक्सेप्ट पूछा है तो इसका आंसर रहेगा ओरल पोलियो वायरस। ट्यूबरकुलोसिस स्पेसिफिक इन्फेक्शियस डिसीज विच इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। डेंगू वायरस आर ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो नॉट वाटर। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आंसर वाटर लिखा है, बट जो डेंगू वायरस है वो वेक्टर बॉर्न डिसीज है, वो मॉस्किटो से होता है, ठीक है। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन इज, देखो यहाँ पर पूछा है कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कौन सी है, पोलियो, डिप्थीरिया, टेटानस और एंथ्रैक्स। डिप्थीरिया और टेटानस ये जो है टॉक्साइड्स वैक्सीन है, और जो OPV है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ICD-10 स्टैंड्स फॉर, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसका आंसर रहेगा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, दैट इज 10th रिवीजन, ऑप्शन सी। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। हमें पता है कि फ्रेंड्स इसमें 6 प्रोग्राम इंक्लूड किए थे, और ऑप्शन में देखते हैं मलेरिया था, फिलेरियासिस भी था, काला आजार भी था, बट मेजल्स नहीं था। तो इसका आंसर रहेगा डी। देन क्वेश्चन नंबर 44, फुल फॉर्म ऑफ आशा इज, बहुत ईजी क्वेश्चन था, accredited social health activities, that is option B, okay। letharism is due to the consumption of, इसका आंसर रहेगा फर्स्ट वन इज अ रेड ग्राम दाल, ऑप्शन बी ग्राउंड नट, ऑप्शन थर्ड खासरी दाल और ऑप्शन डी बंगाल ग्राम दाल। तो इसका आंसर रहेगा खासरी दाल, ओके, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर डिसीज एंड, और इसका आंसर रहेगा बी, दैट इज अ स्ट्रोक, नॉट अ शॉक। इसका ऑप्शन रहेगा बी,
Okay. Then friend, 47 normal systolic blood pressure for adult ages 18 years and older is how much mm of Hg? So option first is the less than 120, less than 100, less than 110, less than 130. देखो फ्रेंड्स, यहाँ भी बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था कि लेस देन 120 रहेगा या लेस देन 130 रहेगा, बट जहाँ तक हमने देखा है कि नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है लेस देन 130 जो होता है नॉर्मल होता है। अगर 140 होगा तो मॉडरेट हो जाता है, अगर 160 हो जाता है तो सीवियर हो जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज है थोड़ा सा क्वेश्चन, अभी जो आंसर के आएंगे तभी पता चलेगा। लेस देन 130 मुझे तो लगता है, और कई लोगों ने लेस देन 120 भी बोल रहे हैं। तो देखते हैं अभी आंसर के आने के बाद इसका क्या होगा आंसर। The single most important risk factor for oral cancer is, both is a question that is the first, that is tobacco chewing. Option A. Normally during which stage of the labor placenta is delivered? Stage first, stage second, stage third और stage fourth? बहुत ही क्वेश्चन था कि पता है कि फर्स्ट स्टेज में जो होता है सर्विक्स का डायलेटेशन होता है, सेकंड स्टेज में फुल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स एंड एक्सपोजिशन ऑफ फिटस, एंड थर्ड स्टेज में जो होता है प्लेसेंटा डिलीवर होता है, और फोर्थ स्टेज में क्या होता है अपन मदर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टेज थर्ड। व्हाट इज द रीज़न फॉर the golden color of the amniotic fluid? First one is the RH incompatibility, second one is fetal distress, intrauterine death, post maturity. इसका आंसर रहेगा ए, दैट इज द RH incompatibility। तो ये क्वेश्चन पेपर था फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर इजी था, बट कुछ क्वेश्चन 4-5 ही देखे तो क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट थे, बाकी तो इजी क्वेश्चन था। इसका कट ऑफ तो शायद बहुत आगे जाएगा, मे बी 90 प्लस इसका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का अगर लेवल देखे तो बहुत इजी लेवल थी। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल डिकेटे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।